ये वीडियो स्पेशली बीपीएससी टीआरई के अंतर्गत पीजीटी बॉटनी के लिए है। अभी आप देखे होंगे कि एस्टेट का एग्ज़ाम हुआ है, आज से आंसर की भी एस्टेट का जारी हो जाएगा और हमारा प्रयास होगा कि जो एस्टेट का क्वेश्चन पूछा गया था उसमें किसी खास क्वेश्चन पर अगर डाउट होगा तो उसका डिटेल भी हम करेंगे हमारे एक्सपर्ट के द्वारा। आप उस डाउट वाले क्वेश्चंस पर फिर देख लीजिएगा क्या गलत या सही। अगर आपको लगता है कि कहीं कोई कन्फ्यूजन वाली स्थिति है तो दावा आपत्ति कर सकते हैं। अगर 1-2 मार्क्स भी बढ़ जाएगा तो चूंकि इस बार सब पीजीटी का मैक्सिमम सब्जेक्ट में क्वेश्चन उल्टा पुल्टा पूछे थे, छात्र परेशान थे, तो ये आपको राहत दे सकता है। लेकिन ये वीडियो स्पेशली हम इसलिए बना रहे हैं कि बीपीएससी टीआरई 3.0 में जो क्वेश्चंस बॉटनी सब्जेक्ट से पूछे गए थे तो वो कहाँ से क्वेश्चन उठाया गया था, वो सारे का खाका तैयार है। 90% क्वेश्चन एनसीईआरटी बुक से उठाया गया है, उसमें उठाया गया था। तो हमारे एक्सपर्ट सर पहले तो आपको अपना इंट्रोडक्शन देंगे और पूरा एक एक क्वेश्चन का पूरा डिटेल ब्यौरा लेकर के आए हैं कि ये क्वेश्चन एनसीईआरटी के किस पेज से उठाया गया है, किस क्लास से उठाया गया है, और लगभग 90% क्वेश्चन का ब्यौरा आपको मिल जाएगा कि अगर 80 क्वेश्चन पूछा गया है तो 90% क्वेश्चन कहाँ से उठाया गया है। तो इन चीज़ों को देखने से आपको थोड़ा राहत महसूस होगा कि आगे अगर टीआरई 4 सीरियसली देना है बॉटनी सब्जेक्ट से तो उसी हिसाब से तैयारी करके, उसी बेस पर तैयारी करके अपने परफॉर्मेंस को लगातार आप इम्प्रूव कर सकते हैं। क्योंकि आप देखें टीआरई 3.0 में बॉटनी का 52 कट ऑफ गया। तो अगर थोड़ा अच्छे से अगर आप देख लेंगे, प्रयास कर लेंगे, क्योंकि अब राह उतना भी आसान नहीं होगा। इस बार 52 कट ऑफ रहा है तो हो सकता है कि इस बार कट ऑफ आपका भाग जाए, ऊपर चला जाए। तो उसी हिसाब से आपको आगे बढ़ना होगा, तैयारी को धार देना पड़ेगा। तो और स्पेशली एक विजेता बैच भी पीजीटी बॉटनी का आ रहा है जिसके बारे में सर आपको बता देंगे। 2-4 दिन के अंदर में ही वो बैच आने वाला है। प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह ऐप पर वो बैच हमने डाल भी दिया है। तो अगर सर का क्लास पसंद आएगा, आपको सर जो डिटेल आपको दे रहे हैं वो पसंद आएगा, तो बैच से जुड़ करके उसी फॉर्मेट पर आगे की तैयारी आप बढ़ा सकते हैं। तो हम चाहते हैं कि सर इसमें जितने भी पीपीटी लगाए हैं आपको बता दें कि किस हिसाब से पीजीटी बॉटनी टीआरई 3.0 में क्वेश्चंस पूछे गए थे। सर पहले अपना परिचय थोड़ा सा दे दीजिए। हेलो, माय नेम इज़ जयान। मैं पीजीटी बॉटनी के लिए क्लास लेता हूँ प्लेटफॉर्म में नवीन सर का। मैं आज बता रहा हूँ आपको कि क्वेश्चन कहाँ से आता है, कहाँ से क्वेश्चन फ्रेम होता है, आपको डिटेल बताएंगे अभी। ठीक है, अभी कोई भी एग्ज़ाम या कोई भी कंपटीशन का तैयारी करने से पहले आपको सिलेबस पता होना चाहिए कि उस चीज़ का सिलेबस क्या है, कहाँ से क्वेश्चन आता है और सिलेबस क्या है। तो पीजीटी बॉटनी के लिए ये आपका सिलेबस है। ये आपका 11 का चैप्टर है। क्या है? 11 का चैप्टर है लगभग, और ये 12 का चैप्टर है। टोटल मिला के लगभग 20 चैप्टर है। ये 20 चैप्टर से ही क्वेश्चन आया है। टीआरई 3 में मैक्सिमम 95% क्वेश्चन, 95% क्वेश्चन आपका एनसीईआरटी से आया। अभी प्रूफ दिखाएंगे। आप जूलॉजी से हो या बॉटनी से हो, कोई मैटर नहीं करता। आप पहले देखो कि क्वेश्चन कहाँ से आता है। ये चैप्टर है, ठीक है, ये चैप्टर देख लेना। इसका जो ये टॉपिक है, टॉपिक हम अलग से दे देंगे। देख सकते हो ये बॉटनी का ये है। बॉटनी का देखो, फर्स्ट क्वेश्चन है, 71 नंबर क्वेश्चन है। ये कहाँ से पूछा है देखो। अभी पूरा हम डिटेल बता देंगे, सारा चीज बता देंगे, क्वेश्चन कहाँ से आता है। ये एनसीईआरटी का पेज नंबर है। ये क्या है? एनसीईआरटी का पेज नंबर है। ये एनसीईआरटी का पेज नंबर है एक तरफ, और दूसरा तरफ क्या है? ये क्वेश्चन है, पूछा हुआ क्वेश्चन है। टीआरई 3 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। आप केमिस्ट्री से हो या फिर फिजिक्स से हो, कोई मैटर नहीं करता। आप देखो, केमिस्ट्री से भी सेम क्वेश्चन एनसीईआरटी से ही फ्रेम होता है। जूलॉजी में भी सेम क्वेश्चन एनसीईआरटी से ही फ्रेम होता है, जैसे बॉटनी से होता है। तो आप बॉटनी का देख लो अपने अकॉर्डिंग, फिर आप पढ़ते रहना। ठीक है, देखो यहाँ पे पूछ रहा है कि एक क्वेश्चन है, एक्टिव केमिकल ड्रग है और रेशर फाइन है, ये कहाँ से ऑब्टेन करते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन देखो कहाँ से पूछा है।
ये ये देखो एक्टिव केमिकल रेसरपाइन है, ये क्वेश्चन है, देखो सेम क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है। कहाँ से क्वेश्चन को फ्रेम किया है, देखो ये है ना रेसरपाइन, ये क्वेश्चन यहाँ से फ्रेम किया गया है। एनसीईआरटी इकोलॉजी का पेज नंबर तुम्हारा लगभग 217 का है। 217 पेज नंबर पे जाओगे तो ये तुमको मिल जाएगा रेसरपाइन के बारे में, ठीक है। तो ये क्या था, रोल्फिया वोमेट्रिया, ये एक प्लांट है, यहाँ से ऑब्टेन करते थे, ठीक है। मैं सिर्फ दिखा रहा हूँ, अभी एक्सप्लेनेशन नहीं करना है। अभी एक्सप्लेनेशन किस में करेंगे, बैच में अच्छा से इसको एक्सप्लेनेशन करेंगे, ठीक है। ये देखो 72 नंबर क्वेश्चन, सेम देखो 72 नंबर क्वेश्चन, 72 नंबर क्वेश्चन में कुछ क्या पूछा है, हाईएस्ट नंबर ऑफ स्पीसीज, हाईएस्ट नंबर ऑफ स्पीसीज, हाईएस्ट नंबर ऑफ स्पीसीज पूछा है। देखो ये फिगर से क्वेश्चन को उठाया है, कौन सा फिगर से, ये फिगर से क्वेश्चन को उठाया है। यहाँ पे देखो एंजियोस्पर्म है ना, ये एंजियोस्पर्म है, ये फंजाई है। सबसे ज्यादा एंजियोस्पर्म होता है, उसके बाद फंजाई होता है। तो यहाँ पे देखो एंजियोस्पर्म नहीं दिएगा तो चला जाएगा, इसका क्या फंजाई चला जाएगा। ये एनसीईआरटी 220 नंबर पेज नंबर पे है, 220 पेज नंबर पे है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो तुम्हारा, सिर्फ अभी दिखाते हैं, ठीक है। देखो 73 नंबर क्वेश्चन, देखो क्या पूछा है, कॉमन पूछा है, इसमें से कौन कॉमन है। एक्स टू इन सिटू कंजर्वेशन पढ़े हो तो तुमको पता होगा। यहाँ पे क्या क्या ऑप्शन है, इन विट्रो है, इन विट्रो देखो कहाँ पे है, इन विट्रो देखो, एक क्रायो प्रिजर्वेशन भी है, क्रायो प्रिजर्वेशन, और कहाँ चला गया, टिश्यू कल्चर भी है, ये भी टिश्यू कल्चर है, टिश्यू कल्चर। इन विट्रो देखो, फर्टिलाइज इन विट्रो, देख रहे हो पूरा फुल्ली एनसीईआरटी है। ये भी पूरा लाइन को मतलब डिक्टो उठा लिया है क्वेश्चन में, देख रहे हो ना, ये क्या है एनसीईआरटी का है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्या है ना, बैच मतलब लॉन्च हो गया है, 25 तारीख से स्टार्ट हो जाएगा, 25 तारीख से क्लास स्टार्ट हो जाएगा बैच में। हाँ बैच का बहुत मिनिमम प्राइस है, ज़्यादा नहीं है, कितना देख रहे हो, बहुत मिनिमम प्राइस है 1499, बहुत बहुत कम है, +2 का एक दिन का सैलरी के बराबर है, ठीक है। विजेता बैच है, विजेता बैच, सर का ऐप डाउनलोड करना है और वहाँ पे ज्वाइन कर लेना है, पीजीटी बोटनी के लिए स्पेशल। इसमें तुमको दोनों चीज़ मिल जाएगा ना, इतना में कॉमन पेपर भी मिल जाएगा और 80 मार्क्स का ये भी मिल जाएगा मेन पेपर। चलो देखो आगे देखते हैं, ठीक है। ये बता दिया, देखो आगे देखो 74 नंबर क्वेश्चन, देखो 74 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, रियो डे जेनेरियो, ये क्या, ये इसमें क्या था, अर्थ समिट था या फिर ये था, यहाँ पे देखो रियो डे जेनेरियो के बारे में, देखो यहाँ पे है रियो डी जेनेरो, ये क्या था, ये अर्थ समिट के लिए हुआ था, 2 समिट हुआ था ना, एक वर्ल्ड समिट एक अर्थ समिट, ये वर्ल्ड समिट हुआ था, तो इसके बारे में पूछ दिया है। कंजर्वेशन ऑफ बायोलॉजी, बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन के लिए ये है, देख रहे हो ये अर्थ समिट है, यहाँ से क्वेश्चन है, डायरेक्ट एनसीईआरटी का है, पेज नंबर 225 में देखोगे तुमको ये मिल जाएगा। ये चैप्टर है तुम्हारा 12 का बायोडाइवर्सिटी का चैप्टर है, बायोडाइवर्सिटी का चैप्टर, देख रहे हो डायरेक्ट एंड लाइन पूछ दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 75 नंबर, तुम सिर्फ अभी देखो कि एनसीईआरटी कितना इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लिए। यहाँ पूछ रहा है कि लंग्स ऑफ प्लानिट किसको बोलते हैं, देखो अमेज़न रेन फॉरेस्ट है, अमेज़न रेन फॉरेस्ट, इसी को तो बोला है लंग्स ऑफ प्लानिट। 20% ऑक्सीजन अकेले ये प्रोवाइड करता है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, लंग्स ऑफ प्लानिट बोलते हैं, ठीक है। 20% ऑक्सीजन ये अकेले ही करता है, प्रोड्यूस करता है एटमोस्फेयर में, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, लंग्स ऑफ प्लानिट बोलते हैं। देखो 76 नंबर क्वेश्चन देखो, एग्रोजेल, एग्रोज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम सीवीड, एग्रोज को मतलब सीवीड से ऑब्टेन करते हैं, किसके लिए यूज करते हैं, इसको किसके लिए यूज करते हैं, ये देखो ये एनसीईआरटी का है ना, एग्रोजेल है ना, इसको यूज करते हैं इलेक्ट्रोपोरेसिस के लिए, जेल इलेक्ट्रोपोरेसिस के लिए, ये तुमको मिल जाएगा डिक्टो एनसीईआरटी में, एनसीईआरटी में क्या मिल जाएगा तुमको डिक्टो, बायोटेक जाओगे 12 का चैप्टर वहां पे मिल जाएगा तुमको जेल इलेक्ट्रोपोरेसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है कि, अच्छा एंजाइम कैटालाइज जेंट रीट वर्ड,
अच्छा जेंट रेड वर्ड, ये हो गया, मिस्टेक हो गया होगा से। चलो ये आगे बढ़ो। हाँ ये देखो, करेक्ट वाटर पीसीआर। हम बार बार बोल रहे थे ना कि पीसीआर से बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, ये बायोटेक का है, पीसीआर से बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। पीसीआर के बारे में देखो, पीसीआर में पूछा है, इसका वाटर पूछा है, करेक्ट वाटर पूछ लिया देखो। और करेक्ट वाटर एनसीईआरटी में दिया हुआ है, पहले डीनेचुरेशन होता है, उसके बाद एनिलिंग होता है, उसके बाद एक्सटेंशन होता है पॉलीमरेज चेंज रिएक्शन में। डीनेचुरेशन एनिलिंग, उसके बाद एक्सटेंशन। देखो डायरेक्ट हर एक क्वेश्चन तुमको एनसीईआरटी में मिल जाएगा, हर एक क्वेश्चन एनसीईआरटी में मिल जाएगा, इसीलिए बाहर पढ़ने का कोई जरूरी नहीं है। सेम क्वेश्चन इसमें भी रिपीट होता है, क्या बोलते हैं, केमिस्ट्री में भी, फिजिक्स में भी और जूलॉजी में। एनसीईआरटी से ही पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एंटीबायोटिक आर यूज, एंटीबायोटिक किसमें यूज होता है? इन जेनेटिक इंजीनियरिंग। देखो देखो एंटीबायोटिक ये है ना, सिलेक्टेबल मार्कर है ना, इसमें एंटीबायोटिक वगैरह यूज होता है, देख रहे हैं, एंटीबायोटिक सिलेक्टेबल मार्कर। देख रहे हो ना, पूरा डिक्टो क्वेश्चन पूछा है एनसीईआरटी से, एनसीईआरटी से बाहर क्वेश्चन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच। इसमें पूछ रहा है, ये बायोटेक का क्वेश्चन है, बायोटेक 12th क्लास का एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। यहाँ पे बोल रहा है जीन गन, जीन गन को क्या बोला है? जीन गन को बायोलिस्टिक बोला है। देखो यहाँ पे लिखा है, बायोलिस्टिक को ही क्या बोलते हैं? जीन गन बोलते हैं, बायोलिस्टिक को ही जीन गन बोलते हैं। और क्या है, माइक्रो इंजेक्शन के बारे में दिया है, प्लाज्मिड के बारे में भी दिया हुआ है। प्लाज्मिड के बारे में कहाँ है? अगले पेज में है प्लाज्मिड के बारे में, इसके बारे में भी दिया हुआ है, ठीक है। तो इसका क्या चला जाएगा? जीन गन, बायोलिस्टिक गन, ठीक है। अब देखो, मोस्ट इंपोर्टेंट फीचर ऑफ प्लाज्मिड यूज एज ए वेक्टर। पूछ रहा है कि मोस्ट इंपोर्टेंट फीचर इन यूज द प्लाज्मिड एज ए वेक्टर। ये क्वेश्चन कहाँ पे है? देखो इसमें फीचर है, ये क्या है? क्लोनिंग वेक्टर। क्लोनिंग वेक्टर को ही प्लाज्मिड क्या है? प्लाज्मिड एक वेक्टर है ना, तो वही उसी के बारे में पूछा है, क्लोनिंग वेक्टर का फीचर क्या है। तो ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन भी होगा, सिलेक्टेबल मार्कर भी होगा, क्लोनिंग साइट भी होगा। देखो सिलेक्टेबल मार्कर, ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, एक से ज्यादा आंसर चला जाएगा। यहाँ पे क्लोनिंग साइट होता है, क्लोनिंग साइट। समझ में आया? देख रहे हो सारा क्वेश्चन कहाँ से है? सारा क्वेश्चन एनसीईआरटी से है। ये एनसीईआरटी बायोटेक का क्वेश्चन है, ये एनसीईआरटी 12th क्लास। ये क्वेश्चन देखो 82 नंबर क्वेश्चन, 82 नंबर क्वेश्चन, इसका फुल फॉर्म पूछा है टीआरई 3 में। देखो GEAC, तो इसका फुल फॉर्म देखो यहाँ पे दिया हुआ है, ये है बायोटेक में, देखो डायरेक्ट एनसीईआरटी का लाइन है ये, इसका फुल फॉर्म एनसीईआरटी में दिया हुआ है। पेज नंबर तुम्हारा 184 में दिया हुआ है इसका। इसीलिए बोल रहे हैं हम बार बार कि एनसीईआरटी पढ़ो, एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन फ्रेम होता है, ठीक है। इसीलिए कंटिन्यू एनसीईआरटी पढ़ो। एनसीईआरटी अगर तुम्हारा कवर हो जाता है, 100% एनसीईआरटी याद है, तो फिर तुम अदर बुक पढ़ सकते हो, अदर कोई भी बुक, रेफरेंस बुक वगैरह पढ़ो, कोई बात नहीं है, ठीक है। बट पहले एनसीईआरटी कर लो, सिलेक्शन तुम्हारा एनसीईआरटी से ही हो जाएगा। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये तो हो गया ना, यहाँ से इसका फुल फॉर्म है, तुम मिला लेना आंसर क्या चला जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बायोप्रेसी। बायोप्रेसी के बारे में, बायोप्रेसी के बारे में पूछा हुआ है। देखो बायोप्रेसी के बारे में यहाँ पे है, बायोप्रेसी, ये भी बायोटेक का क्वेश्चन है, बायोटेक का क्वेश्चन ये भी है। बायोटेक से बहुत सारा क्वेश्चन पूछा है, बायोटेक से बायोटेक में 2 चैप्टर है, एक एप्लीकेशन वाला और प्रोसेस वाला, तो दोनों से क्वेश्चन अच्छा खासा पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, गोल्डन राइस, ये फेवरेट है सबका, गोल्डन राइस। गोल्डन राइस में होता है ना विटामिन ए होता है, देखो गोल्डन राइस, इसके पास विटामिन ए होता है, और विटामिन ए के पास क्या होता है? बीटा कैरोटीन होता है। देख रहे हो, ये भी एनसीईआरटी से है। तुम सिर्फ अभी देखो क्वेश्चन, कितना क्वेश्चन पूछता है एनसीईआरटी से। क्लिनिकल जीन थेरापी, फर्स्ट क्लिनिकल जीन थेरापी गिवन बाय, मतलब कौन सा ट्रीटमेंट के लिए फर्स्ट क्लिनिकल जीन थेरापी दिया जाता है। यहाँ पे देखो, फर्स्ट क्लिनिकल जीन थेरापी गिवन कब दिया था? 1990 में, 4 इयर्स गर्ल था, और इसके किस लिए दिया जाता है? एडिनोसाइन डीएमिनेज के लिए, एडीए डिफिशियंसी होता है ना, एडीए, उसके लिए दिया जाता है। ये भी एनसीईआरटी का है। एनसीईआरटी तुम्हारा पेज नंबर 182 बायोटेक का,
ये भी क्या है, एनसीईआरटी का। अब देखो ये क्वेश्चन, प्रोटोटॉक्सिन, प्रोटोटॉक्सिन 86 नंबर क्वेश्चन, प्रोटोटॉक्सिन। अब यहाँ पे देखो, प्रोटोटॉक्सिन, प्रोटोटॉक्सिन इनएक्टिव, इनएक्टिव फॉर्म में रहता है ना। देखो प्रोटोटॉक्सिन को क्या बोलता है, इनएक्टिव फॉर्म में रहता है, यही है इनएक्टिव फॉर्म में। कुछ नहीं किया है, एनसीईआरटी का लाइन उठाया और क्वेश्चन बना दिया है, ठीक है। और ऐसे ही पूछता है और आगे ऐसे ही पूछेगा, इसीलिए ज्यादा इधर उधर पढ़ के कोई फायदा नहीं है। पहले एनसीईआरटी को सिक्योर कर लो, उसके बाद पढ़ना। देखो ये क्वेश्चन है, पिरामिड ऑफ एनर्जी, पिरामिड ऑफ एनर्जी, पिरामिड ऑफ एनर्जी के बारे में पूछा है। ये क्या, इकोलॉजी का क्वेश्चन है, 12th क्लास का इकोलॉजी का क्वेश्चन है। पिरामिड ऑफ एनर्जी देख रहे हो यहाँ पे है, यहाँ से क्वेश्चन को उठाया है। पिरामिड ऑफ एनर्जी ऑलवेज अपराइट होता है, नेवर इन्वर्टेड, नेवर इन्वर्टेड, इन्वर्टेड तो होगा ही नहीं कभी, तो क्या हो जाएगा, ऑलवेज अपराइट होगा। पिरामिड ऑफ एनर्जी देख रहे हैं। आप देखो फंजाई बैक्टीरिया और फंजाई बैक्टीरिया डिकम्पोजर आर, ये तो देखो ये क्वेश्चन यहां से फ्रेम किया है। यहाँ पे है फंजाई और बैक्टीरिया, एक तो हेट्रोट्रोपिक होता है दोनों, तो एक आ जाएगा हेट्रोट्रोपिक, और सैप्रोफाइट, ये सैप्रोफाइट भी होता है, तो ये सैप्रोफाइट भी चला जाएगा। तो इसमें क्या हो जाएगा, ये और ये दोनों आंसर हो जाएगा, यहाँ पे कोई होगा आंसर। समझ में आ रहा है कि एनसीईआरटी क्यों इंपॉर्टेंट है। ये एनसीईआरटी का स्लाइड है, साइड वाला। ये देखो क्या यहाँ पे क्या पूछा है, फोटोसिंथेटिकली, फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन, PAR, पार के बारे में पूछा है कि कितना सोलर रेडिएशन का वो कैप्चर करता है, सोलर रेडिएशन का कितना कैप्चर करता है। तो देखो यहाँ पे है पार, फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन। ये प्लांट कितना कैप्चर करता है, प्लांट कितना कैप्चर करता है, 2 से 10% कैप्चर करता है, तो इसका क्या जाएगा आंसर, सी चला जाएगा। प्लांट कितना कैप्चर करेगा, 2 से 10%। समझ में आ रहा है एनसीईआरटी क्या है। देखो विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शनल यूनिट ऑफ इकोसिस्टम, फंक्शनल यूनिट ऑफ इकोसिस्टम ये पूछा है। ये कहां से क्वेश्चन को उठाया है, देखो फंक्शनल यूनिट ऑफ इकोसिस्टम में 4 दिया हुआ है, 4 बेसिक है एनसीईआरटी में, ये 4 दिया हुआ है, प्रोडक्टिविटी, डिकम्पोजर, एनर्जी फ्लो और न्यूट्रिएंट साइकिल, ये 4 दिया हुआ है। यहाँ पे देखो डिकम्पोजर दिया है और क्या दिया है, न्यूट्रिएंट साइकिल भी दिया है, प्रोडक्टिविटी भी दिया है, ये को नहीं दिया है, सिर्फ एनर्जी फ्लो को ये मेंशन नहीं किया है, तो क्या चला जाएगा इसका, एक से ज्यादा आंसर चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 90 नंबर क्वेश्चन देखो, ये बैक्टीरिया और फंगल एंजाइम के बारे में पूछा है। बैक्टीरिया और फंगल एंजाइम जो ये करता है, डिकम्पोजिट करता है, उसको क्या बोलते हैं, देखो उसको क्या बोलते हैं, कैटाबोलिज्म बोलते हैं, कैटाबोलिज्म। देखो बैक्टीरिया और फंगल एंजाइम डिवाइडेड द डेट्रिटस इनटू इनऑर्गेनिक सबस्टेंस। देखो यहां से क्वेश्चन को उठाया है कैटाबोलिज्म, तो इसका क्या चला जाएगा, कैटाबोलिज्म। ये सब बहुत अच्छा प्रोसेस है, इसको अच्छा से समझना पड़ेगा, ठीक है, अच्छा से लेक्चर के साथ इसको देखना पड़ेगा। जब इसको पढ़ाएंगे तब फिर इसको एक क्वेश्चन को अच्छा से समझाएंगे। अभी सिर्फ तुम देखो, ये क्वेश्चन नंबर है इकोलॉजी का है, 208 नंबर पेज का है, पेज नंबर भी हम लिख दिए हैं, मेंशन कर दिए हैं। इसका PDF अगर चाहिए तो ऐप में मिल जाएगा या फिर मेरा टेलीग्राम पे मिल जाएगा, ठीक है, जयान टेलीग्राम पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 92 नंबर देखो, 92 नंबर, रेट ऑफ बायोमास प्रोडक्शन इज कॉल्ड, रेट ऑफ बायोमास प्रोडक्शन क्या बोलते हैं, रेट ऑफ बायोमास प्रोडक्शन। देखो यहाँ पे है, यहाँ से क्वेश्चन को उठाया, रेट ऑफ बायोमास प्रोडक्शन को क्या बोलते हैं, प्रोडक्टिविटी। कितना इजी क्वेश्चन को उठाया है, बस डिफिनेशन है, ये क्या है, डिफिनेशन है, प्रोडक्टिविटी, रेट ऑफ बायोमास प्रोडक्शन इज कॉल्ड प्रोडक्टिविटी। ये पेज नंबर क्या है एनसीईआरटी का, एनसीईआरटी का पेज नंबर 207 का है, ये क्वेश्चन है 92 नंबर क्वेश्चन। ये सब सारा लाइन जितना भी अंडरलाइन किया हुआ है ना, सारा इंपॉर्टेंट लाइन है। अभी देखो ये नंबर, अभी तो पढ़ा रहे थे तुम लोग को ना, सेल यूनिट वाला चैप्टर से ये पूछा है, प्रोकैरियोटिक राइबोसोम के बारे में, प्रोकैरियोटिक राइबोसोम के बारे में पूछा है कि उसमें राइबोसोम होता है तो कितना होता है। इसमें बोले थे ना कि 17S राइबोसोम होता है और इसमें 2 यूनिट होता है। कौन कौन सा यूनिट होता है, 50 और 30, 2 यूनिट होता है। ये भी क्वेश्चन देखो 50 और 30, देख रहा है एनसीईआरटी का लाइन है डायरेक्ट, ये तो पढ़ा चुके हैं तुम लोग। ये देखो, विच ऑर्गेनल इज एसोसिएटेड इन फॉर्मेशन ऑफ
बेसल ग्रेन्यूल्स एंड सिलिया एंड फ्लैजेला। ये क्वेश्चन आज ही बोले थे, आज पढ़ाए थे, लेक्चर लिए थे, तो इसमें बताए थे कि यहाँ से क्वेश्चन आया था। ये क्वेश्चन देखो, ये देखो कहाँ से पूछा है, बेसल बॉडी, सिलिया एंड फ्लैजेला, स्पिंडल फाइबर, देख रहे हो। तो ये कौन बना था, ये तुम्हारा टॉपिक यहाँ पे सेंट्रोजोम था, सेंट्रोजोम, ऊपर टॉपिक था सेंट्रोजोम, सेंट्रोजोम ये सब बनाता है, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन को उठाया है, यहाँ पे ऊपर में टॉपिक था सेंट्रोजोम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पे 107 नंबर क्वेश्चन देखो, बेस्ड ऑन टाइप ऑफ पिगमेंट प्लास्टिड कैन क्लासिफाइड। प्लास्टिड को ना किस बेसिस पे क्लासिफाइड किया गया, यही पूछा है, यही पूछा है। अभी देखो किसके बेसिस पे क्लासिफाई किया है, यहाँ पे लिख दिया है, बेस्ड ऑन टाइप ऑफ पिगमेंट इज प्लास्टिड कैन बी क्लासिफाइड इन क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। देख रहे हो, यहाँ से डायरेक्ट उठाया क्वेश्चन को, एनसीईआरटी है, तो इसमें क्या जाएगा, ये भी जाएगा, ये भी जाएगा, ये भी जाएगा, तो क्या चला जाएगा, मोर देन 1। और देखो अभी डिटेल नहीं जा रहे हैं, बट अभी सिर्फ बता रहे तुमको। 110 नंबर क्वेश्चन देखो, 110 नंबर क्वेश्चन, फंक्शन ऑफ साइटोस्केलेटन। अभी बताया, आज ही पढ़ा है शायद साइटोस्केलेटन के बारे में, इसका क्या क्या फंक्शन है। देखो साइटोस्केलेटन है और इसका फंक्शन क्या क्या है, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, सारा चीज एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। मोटिलिटी, सारा चीज लिखा हुआ है, सपोर्ट करेगा, मोटिलिटी करता है, मेंटेनेंस करता है। तो इसमें क्या क्या लिखा है, सपोर्ट भी है, मेंटेनेंस भी है, मोटिलिटी भी है, देख रहे हो। एक भी लाइन चेंज नहीं है, पूरा डिक्टो एनसीईआरटी, बस कॉपी पेस्ट किया है क्वेश्चन को। ये देखो आर्की बैक्टीरिया से क्वेश्चन आया है, बैक्टीरिया से बहुत क्वेश्चन पूछता है। बायोगैस, बायोगैस प्रोड्यूस बाय विच ऑफ द फॉलोइंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म बायोगैस प्रोड्यूस करता है। यहाँ पे देखो बायोगैस, बायोगैस कहाँ गया, ये बायोगैस है, बायोगैस ये किस में पड़ रहा है, आर्की बैक्टीरिया में, ठीक है। बायोगैस मीथेन, आर्की बैक्टीरिया, ये एनसीईआरटी का है, ये बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का है, 11th का एनसीईआरटी है। यू बैक्टीरिया देखो वही सेम पेज से है, ये भी उसी पेज से है, उसी पेज से उस क्वेश्चन को उठाया है। विच ऑफ द फॉलोइंग बैक्टीरिया कैन फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, कौन सा बैक्टीरिया है जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करता है, कौन सा बैक्टीरिया है। देखो यहाँ पे कहाँ पे है, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, तो फिक्स देखो, फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन स्पेशल कॉल्ड हेट्रोसाइड बोलते हैं उसको, ठीक है। जो सेल होता है ना उसको हेट्रोसाइड बोलते हैं। और एग्जांपल देखो नॉस्टक और एनाबिना, यहाँ पे है एनाबिना और नॉस्टक। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का है, 11th क्लास का एनसीईआरटी का है। तुमको बोले थे ना कि हम प्रूफ दिखाएंगे कि एनसीईआरटी से क्वेश्चन कैसे फ्रेम होता है, पूछता है कि नहीं। ये देखो क्वांटागम विवियम फ्लूडियम, ये वाला कौन दिया था, क्वांटागम विवियम फ्लूडियम, देखो क्वांटागम विवियम फ्लूडियम, ये WM ट्रांसलेट दिया था, ठीक है। ये हो जाएगा, सिर्फ तुम देखो, अभी सारा क्वेश्चन तुमको मिल जाएगा एनसीईआरटी से। ये क्वेश्चन सेम इसमें बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का, इम्परफेक्ट फंगी, देखो फर्स्ट लाइन लिखा हुआ है, इम्परफेक्ट फंगी किसको बोलते हैं, ड्यूट्रोमाइसिटिस को इम्परफेक्ट फंगी बोलते हैं, ड्यूट्रोमाइसिटिस को। ये देखो कैरियोगेमी, कैरियोगेमी की अगर बात करें, कैरियोगेमी होता है, 3 प्रोसेस होता है फंजाई में, पहले प्लाज्मोगेमी होता है, उसके बाद कैरियोगेमी होता है, उसके बाद म्यूसिस होता है। कैरियोगेमी में क्या होता है, कैरियोगेमी में न्यूक्लियस का फ्यूजन होता है। न्यूक्लियस का क्या होता है, जो न्यूक्लियस फ्यूज करेगा तो उसको क्या बोलते हैं, कैरियोगेमी बोलते हैं। तो फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म नहीं होता है, फ्यूजन ऑफ 2 न्यूक्लियाई, क्या हो गया, कैरियोगेमी। देख रहे हो यहाँ से डायरेक्ट एनसीईआरटी, पेज नंबर 16 है एनसीईआरटी का, पेज नंबर 16। ये 12th क्लास का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट का है ना, ये इसका है, क्या बोलते हैं, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का, 11th क्लास का है। मेंबर ऑफ फाइकोमाइसिटीज, फाइकोमाइसिटीज फाउंड, फाइकोमाइसिटीज देख रहे हो, इसका हैबिटेट पूछ दिया है, फाइकोमाइसिटीज है, इसका क्या कहाँ कहाँ मिलता है, फाउंड इन कहाँ कहाँ, एक्वेटिक हैबिटेट, डिकेइंग वुड और क्या ऑब्लिगेट पैरासाइट होता है, देख रहे हैं, वन डिकेइंग वुड, ऑब्लिगेट पैरासाइट, ये आ गया, और ये एक्वेटिक हैबिटेट, ये क्या है, एनसीईआरटी का है डायरेक्ट। तो इसका क्या चला जाएगा आंसर, मोर देन 1।
फाइकोमाइसिटिस, यहां से और एक क्वेश्चन पूछा है। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन से 7 से 8 क्वेश्चन आया, 7 से 8 क्वेश्चन, और एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं है, सारा क्वेश्चन एनसीईआरटी से, सारा क्वेश्चन क्या है एनसीईआरटी से। ये भी देखो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का फाइकोमाइसिटिस का पूछा है, फाइकोमाइसिटिस के बारे में। यहाँ से एक क्वेश्चन बना अभी सेम पेज, यहाँ से क्वेश्चन था ना, और सेम क्वेश्चन देखो उसी पेज नंबर से सेम टॉपिक से उठाया, इसका एग्जाम्पल पूछ दिया है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग द पैरासिटिक ऑन मस्टर्ड, पैरासिटिक ऑन मस्टर्ड, पैरासिटिक ऑन मस्टर्ड, देखो पैरासिटिक ऑन मस्टर्ड क्या है, अल्बिगर, अल्बिगो, ठीक है। तो क्या चला जाएगा, सेम पेज नंबर सेम टॉपिक से क्वेश्चन उठाया, दो क्वेश्चन उठाया। यहाँ पे देखो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट डिजीज काउज बाय पक्सिनिया, ये पक्सिनिया किस में काउज करता है, ये वीट में काउज करता है, देखो यहाँ से है, यहाँ से उठाया क्वेश्चन, पेज नंबर 16 नंबर पेज, रस्ट काउज बाय पक्सिनिया, वीट। समझ में आ रहा है? हमको लगता है 8 क्वेश्चन हो गया, 7-8 क्वेश्चन हो गया, अभी भी बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ही चल रहा है, वहीं से पूछा है। कितना क्वेश्चन पूछता है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन से, बहुत इंपॉर्टेंट है, 11th का है। ये देखो, ये है प्लांट किंगडम का, किसका है, प्लांट किंगडम का है। ये प्लांट किंगडम का क्वेश्चन है, क्या पूछा, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग द क्लोरोफाइसी, क्लोरोफाइसी का एग्जांपल पूछ रहा है, क्लोरोफाइसी का देखो, क्लोरोफाइसी इसका एग्जांपल पूछ रहा है, इसका एग्जांपल पूछ रहा है। यहाँ पे देखो क्लोरोफाइसी है ना, इसका क्लामाइडोमोनास आता है, वाल्वेक्स आता है, यूलोथ्रिक्स आता है, एस्पारोगायरा आता है, और कारा आता है। देखो तो इसमें कितना दिया है, कारा और वॉल्वेक्स और इलोथ्रिक्स, 3 को दे दिया है, तीनों पूछ दिया है। इसका क्या चला जाएगा, मोर देन 1। 130 नंबर क्वेश्चन देखो, 130 नंबर क्वेश्चन ब्रायोफाइट से पूछा है। ब्रायोफाइट को क्या बोलते हैं, एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम। ये यहाँ पे डायरेक्ट फर्स्ट लाइन में लिखा हुआ है, ब्रायोफाइट में एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम बोलते हैं, क्योंकि वाटर जरूरी पड़ता है ना फर्टिलाइजेशन के लिए। रह तो लेता है लैंड में, बट वाटर के लिए वाटर जरूरी पड़ता है फर्टिलाइजेशन के लिए। विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर इज एस्पेग्नम, देख रहा है ये एस्पेग्नम के बारे में, ये है एस्पेग्नम। एस्पेग्नम मॉस में आता है, किस में आता है, मॉस में आता है, ब्रायोफाइट का एक मॉस में आता है, ठीक है। इसका लाइफ साइकिल पढ़ोगे ना तो समझ में आ जाएगा इसका, वहां से क्वेश्चन इसको उठाया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सेम उसी से पूछ दिया, उसका एग्जाम्पल भी पूछ दिया है, सेम क्या है, एग्जाम्पल भी उसी से पूछ दिया है। देखो वहीं से फ्यूनेरिया पॉलीट्राइकम एस्पेग्नम है ना, नोट एग्जाम्पल ऑफ मॉस, मॉस का एग्जाम्पल कौन कौन नहीं है, तो फ्यूनेरिया तो है, पॉलीट्राइकम भी है मॉस का एग्जाम्पल, और एस्पेग्नम, एस्पेग्नम तो नहीं दिया ना, ये मार्केंशिया वगैरह दिया। ये क्या है, ये लिवरवट का था, ये क्या था, लिवरवट का था। तो क्या चला जाएगा आंसर, सी। सेम क्वेश्चन है, देख रहे हो, दो क्वेश्चन। ये देखो, ये भी प्लांट किंगडम का पेज नंबर तुम्हारा 27 का क्वेश्चन है। देखो मैच, सबका एग्जांपल दिया हुआ है। ग्रीन एल्गी देखो, ग्रीन एल्गी का, ग्रीन एल्गी, ब्राउन एल्गी, ब्राउन एल्गी को लेमिनेरिया एक उठा लिया है, ब्राउन एल्गी लेमिनेरिया, इसका चला जाएगा रेड एल्गी पोरफायरा, रेड एल्गी पोरफायरा। तो क्या हो जाएगा तुम्हारा, 1 का 2, 1 का 1 हो जाएगा, बी का 2 हो जाएगा, और सी का 3 हो जाएगा। ये एनसीईआरटी पेज नंबर 27 में है, प्लांट किंगडम का, प्लांट किंगडम का, ठीक है। ये क्वेश्चन है, नोट ट्रू अबाउट टेरिडोफाइट, टेरिडोफाइट के अबाउट कौन सा ट्रू नहीं है। देखो ये क्वेश्चन क्या है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन क्या है, अगर अच्छा से एनसीईआरटी नहीं पढ़ोगे तो ये क्वेश्चन बनेगा नहीं। ये टेरिडोफाइट का बहुत सारा पॉइंट लिखा हुआ है, यहां से क्वेश्चन को फ्रेम किया है। फर्स्ट बोल रहा है वाटर रिक्वायर्ड फॉर ट्रांसफर ऑफ एंथ्रेजॉइड, वाटर रिक्वायर्ड फॉर ट्रांसफर ऑफ एंथ्रेजॉइड। यहाँ पे नोट ट्रू बोल रहा है कि कौन सा ट्रू नहीं है। देखो वाटर, यहाँ से एक पॉइंट लिया है, वाटर रिक्वायर्ड फॉर ट्रांसफर ऑफ एंथ्रेजॉइड, हो गया, ये हो गया, ये स्टेटमेंट क्या है, सही हो गया। दूसरा क्या है इसमें, ये देखो फीमेल गैमेटोफाइट रिटेन 1 पेरेंट स्पोरोफाइट, ये पॉइंट यहाँ से उठाया है। ये पॉइंट कहाँ से उठाया है, यहाँ से उठाया है। फीमेल गैमेटोफाइट इन द प्लांट आर रिटेन 1 पेरेंट एस्पेरोफाइट, तो ये क्वेश्चन कहाँ से, ये पॉइंट यहाँ से उठाया है, तो ये भी स्टेटमेंट सही है। और ये गलत होगा, ये क्या है, अनडिफरेंशिएटेड बोला है ना, तो ये गलत होगा। देख रहे हो कितना अच्छा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, टेरिडोफाइट का बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, एनसीईआरटी का 2-3 पॉइंट उठाया है।
इसीलिए बोल रहे हैं कि एनसीईआरटी को अच्छा से पढ़ना बहुत जरूरी है, सिर्फ पढ़ने से नहीं होगा, बहुत अच्छा से समझ के पढ़ना पड़ेगा, तभी मतलब स्कोर कर पाओगे। ये क्वेश्चन देखो 135 नंबर, इनकरेक्ट पूछ रहा है, इनकरेक्ट पूछ रहा है। सिलोप्सीडा, ट्रिप्सिडा और लाइकोप्सिडा, सेम सेम पेज नंबर, वहां वही से दो क्वेश्चन है। फर्स्ट वाला क्वेश्चन इसी पेज का था, ये भी क्वेश्चन इसी पेज का है। इसका सिर्फ क्या पूछा है, इसका एग्जांपल, टेरिडोफाइट का एग्जांपल पूछ लिया था। 4 क्लास था ना, बताए थे 4 क्लास होता है टेरिडोफाइट में, सिलोप्सिडा, सिलोटम, सिलोप्सिडा देखो, सिलोप्सिडा, यहाँ पे टेरिस दे दिया था, ये तो गलत हो गया। और क्या, लाइकोप्सिडा, लाइकोप्सिडा सिलेजिलेना, ये देखो लाइकोप्सिडा सिलेजिलेना है। और टेरोप्सिडा एडियंटम, टेरोप्सिडा कहाँ पे है, ये है टेरोप्सिडा, एडियंटम है इसका एग्जांपल। देखो देख रहे हो, 4 क्लास का, टेरिडोफाइट में 4 क्लास होता है, 4 क्लास का एग्जांपल पूछ लिया है ये, तो क्या हो जाएगा इसका, ये गलत हो गया ना, ये गलत हो गया। ये एनसीईआरटी पेज नंबर 32 में है, प्लांट किंगडम का है। और देखो 136 नंबर क्वेश्चन, 136 नंबर क्वेश्चन, करेक्ट मैच, करेक्ट मैच। ये कहां से उठा है क्वेश्चन, जिम्नोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म प्लांट किंगडम, पेज नंबर 33 नंबर पेज। देखो पाइनस, पाइनस माइकोराइजा, माइकोराइजा पाइनस, ये स्टेटमेंट सही है, पाइनस माइकोराइजा, यहाँ पे देख रहे हो, पाइनस माइकोराइजा। और दूसरा बोल रहा है साइकस के पास क्या होता है, क्लोराइड रूट होता है, साइकस के पास, यहाँ पे देखो साइकस है, क्लोराइड रूट होता है यहाँ पे। और ये साइकस के पास क्या होता है, पिनेटली लीफ होता है, यहाँ पे देख रहे हो साइकस है, और यहाँ पे क्या होता है, पिनेटली लीफ होता है। तो डिक्टो लाइन पूछ दिया है उठा उठा के, ये भी सही है, ये भी सही है, तो क्या चला जाएगा, मोर देन 1। ये सब क्वेश्चन में क्या होता है ना, मोर देन 1 वाला में गलत होने का चांस ज्यादा होता है। कभी ये को पता है, 2 को पता है, या फिर ये को पता है, तो उसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है। इसीलिए एनसीईआरटी को अच्छा से पढ़ो, हर एक लाइन याद होना चाहिए। देखो जिम्नोस्पर्म से अभी यहाँ से क्वेश्चन उठाया ना, यहाँ से क्वेश्चन, अब देखो ये क्वेश्चन फिर यहाँ से उठाया है, जेंट रेडवुड ट्री, जेंट यहाँ पे है, देखो सेम पेज नंबर, सेम टॉपिक से 2 क्वेश्चन। जेंट रेडवुड ट्री को क्या बोलते हैं, शेक्वा, ये किसका है, ये ट्रेडोफाइटा जिम्नोस्पर्म का है, ये क्या है, जिम्नोस्पर्म में। और देखो विच ऑफ द फॉलोइंग पोसेस द मेल कोन, मेल कोन मेगास्प्रोफिल ऑन डिफरेंशिएटेड ट्री। सारा क्वेश्चन एनसीईआरटी से आता है। ये देखो साइकस के बारे में पूछा है ना, विच ऑफ द फॉलोइंग द मेल कोन एंड मेल कोन और मेगास्प्रोफिल ऑन डिफरेंट ट्री, मतलब अलग अलग ट्री पे होगा। पाइनस में तो सेम होता है ना, इसमें क्या होता है, अलग अलग इसमें होता है। देखो यहाँ पे है साइकस में मेल कोन और मेगास्प्रोफिल बॉन्ड ऑन डिफरेंट ट्री, ये तो लाइन उठाया है, डिफरेंट ट्री में होता है। तो किस में होता है, ये साइकस में होता है, किस में होता है, साइकस में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये तुम्हारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट से लगभग 7 क्वेश्चन है, ये 7 क्वेश्चन, ये भी सारा एनसीईआरटी से है, एनसीईआरटी से है। देखो आगे दिखाते हैं 12 का, ये है ड्यूरिंग माइक्रोस्पोरेंजेनेसिस मियोसिस अगर, जब माइक्रोस्पोरेंजेनेसिस होता है तो मियोसिस किस पे होता है, ये यहाँ से पूछा है। ये माइक्रोस्पोरेंजेनेसिस है, मियोसिस किस में होता है, पोलेन मदर सेल में होता है, किस में होता है, पोलेन मदर सेल। अभी डिटेल नहीं बता रहे हैं, बस सिर्फ तुमको दिखा रहे हैं पोलेन मदर सेल में क्या होता है। पोलेन मदर सेल को माइक्रोस्पोर मदर सेल भी बोलते हैं, कहाँ गया है, माइक्रोस्पोर मदर सेल या फिर पोलेन मदर सेल, ठीक है। सिर्फ तुम देखो अभी, ये है स्ट्रक्चर ऑफ बाइलोब एंथर, स्ट्रक्चर ऑफ बाइलोब एंथर के बारे में पूछा है। तो बाइलोब एंथर में 2 थीका होता है, बाइलोब एंथर है, यहाँ से ईच लोब है 2 थीका, और 2 थीका में 4 होता है, तो इसमें 4 चला जाएगा। और क्या होता है, 4 माइक्रोस्पोंजिया होता है, यहाँ पे देखो 4 माइक्रोस्पोंजिया, यहाँ से 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, एक यहाँ से एक यहाँ से उठाया, 4 माइक्रोस्पोंजिया, तो क्या चला जाएगा, 4 माइक्रोस्पोंजिया और 4 थीका हो जाएगा। ये देखो एनसीईआरटी पेज नंबर, ये करेक्ट स्टेटमेंट, यहाँ पे देखो कैस्मोगेमस और क्लिस्टोगेमस के बारे में पूछा है, कैस्मोगेमस और क्लिस्टोगेमस के बारे में पूछा है। ये एनसीईआरटी पेज नंबर 29 में है, ये भी देख लेना, ठीक है। ये देखो
यहाँ पे पूछा है कि डाइकोट डाइकोट और ग्रास का जो कोटिलेडन होता है ना वो होमोलोगस स्ट्रक्चर होता है। तो जो डाइकोट में क्या होता है, देखो डाइकोट में क्या होता है, ये कहाँ गया डाइकोट, हाँ ये डाइकोट है। डाइकोट में क्या होता है, इम्ब्रियोनल एक्सिस होता है और 2 कोटिलीडन होता है। तो डाइकोट के लिए कोटिलीडन चला जाएगा, डाइकोट के लिए क्या है कोटिलीडन, तो ये क्या है डाइकोट के लिए कोटिलीडन। और मोनोकोट के लिए ये क्या है ग्रास मतलब मोनोकोट। यहाँ पे देखो ग्रास है, ग्रास फैमिली में क्या होता है जो इस उसमें होता है ना उसको क्या बोलते हैं एस्केटुलम बोलते हैं, क्या बोलते हैं एस्केटुलम बोलते हैं। तो ये भी देख रहे हो, ये भी एनसीईआरटी से, एनसीईआरटी पेज नंबर 35 में है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट में। ये देखो कोकोनट वाटर, कोकोनट वाटर में होता है ना, हम लोग कोकोनट का क्या खाते हैं इंडोस्पर्म खाते हैं ना। तो दो तरह का होता है, व्हाइट होता है और एक होता है वाटर वाला होता है। तो वाटर वाला जो होता है ना वो फ्री न्यूक्लियर होता है, वाटर वाला क्या होता है फ्री न्यूक्लियर इंडोस्पर्म होता है। कोकोनट वाटर, देखो कोकोनट वाटर टेंडर इज कोकोनट इज, यहाँ पे है फ्री न्यूक्लियर इंडोस्पर्म, क्या होता है फ्री न्यूक्लियर इंडोस्पर्म। यहाँ पे वाटर वाला क्या होता है फ्री न्यूक्लियर, इम्ब्रियो नहीं होगा इंडोस्पर्म होगा, फ्री न्यूक्लियर इंडोस्पर्म। अब देखो ये ये क्वेश्चन सेम चैप्टर से है, पोलन ग्रेन वेल प्रिजर्व फॉसिल बिकॉज, पोलन ग्रेन को हम लोग फॉसिल के रूप में प्रिजर्व कर सकते हैं, क्यों क्यों। और ये क्वेश्चन देखो कहाँ से उठा है, इसमें एस्प्रोपोलिन की वजह से करते हैं। तो यहाँ पे एस्प्रोपोलिन कहाँ है, यहाँ पे एस्प्रोपोलिन पोलन ग्रेन थीन 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 यहाँ पे है, देखो यहाँ पे है ना एस्प्रोपोलिन, एस्प्रोपोलिन देखो यहाँ से डायरेक्ट है, पोलन ग्रेन आर वेल प्रिजर्व फॉसिल बिकॉज परसेंस ऑफ एस्प्रोपोलिन, डायरेक्ट लाइन है, कोई भी चेंज नहीं किया इसमें, कोई भी चेंज नहीं किया है, ठीक है। और क्या है, लगभग 7 से 8 चैप्टर, टोटल चैप्टर कितना है 20 चैप्टर से लगभग क्वेश्चन पूछता है, 20 चैप्टर से। उसका सिलेबस पूरा डिटेल बैच में बता देंगे। हम लगभग कितना 7 से 8 चैप्टर को मेंशन किए थे इसमें, और 7 से 8 चैप्टर में एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं था, एक भी क्वेश्चन एनसीईआरटी से बाहर नहीं था, जितना भी क्वेश्चन था सारा एनसीईआरटी में हमको मिल गया है सारा, ठीक है। तो सारा क्वेश्चन किसमें एनसीईआरटी में मिल गया है। तो ये रहा विजेता बैच, 25 तारीख से स्टार्ट होगा, 25 तारीख से बैच में क्लास होगा। मैक्सिमम एनसीईआरटी को फॉलो किया जाएगा, थोड़ा बहुत इधर उधर बट पहले एनसीईआरटी को फॉलो किया जाएगा। टाइम बहुत कम है इसीलिए ज्वाइन कर लेना है, सिस्टमेटिक ढंग से पढ़ना पड़ेगा तभी सिलेक्शन हो पाएगा। ज़्यादा इधर उधर पढ़ के कोई फायदा नहीं है, बस एनसीईआरटी को फॉलो करना है, अगर टाइम बचता है तो फिर एक्स्ट्रा पढ़ा जाएगा, ठीक है। ठीक है मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, बाय।